हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम तुलसी दल को किस तरह से ले सकते हैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए, और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कब हमें जल चढ़ाना चाहिए और कब नहीं चढ़ाना चाहिए। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं गुरु जी। तुलसी जी को कभी भी, पहला नियम है, तुलसी जी को कभी भी नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। पहले जाओ, प्रणाम करो, वंदन करो। तुलसा माता तुलसायाप, काटो कोट जन्म के पाप, हमें दो बैकुंठ वास। ये प्रार्थना करो तुलसा माता से। तुलसा माता तुलसायाप, काटो कोट जन्म के पाप, हमें दो बैकुंठ वास। पहले प्रार्थना करो। तुलसी जी को नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी को कब नहीं तोड़ना चाहिए? दूसरा नियम, सायंकाल बाद तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शाम के बाद स्पर्श मत करो। तीसरा, रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन मत तोड़ो। तो जरूरत है, भोग लगाना है या साधु आए हैं तो सूखी तुलसी जो गिर जाती है वही उठा करके सेवा पूजा में रखो। तुलसी कभी वासी नहीं होती। तुलसी जी नित्य नवीन है। तीसरा है, रविवार को तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। चौथा नियम, जो स्त्री तुलसी की पूजा करती है उनका सौभाग्य अखंड रहता है। जो स्त्री तुलसी जी की सेवा करती है उनका सौभाग्य अखंड रहता है और उनके घर पर सतपुत्र का जन्म होता है। इसलिए माताओं को रोज तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए। पांचवा, द्वादशी के दिन, एकादशी के एक दिन बाद भी तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। ये पांचवा नियम है। छठवां, सायंकाल के बाद इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि तुलसी जी लीला करने जाती हैं शाम के बाद, इसलिए ना स्पर्श करें ना उन्हें परेशान करें। सातवां, तुलसी जी वृक्ष नहीं है, तुलसी जी साक्षात राधा जी का अवतार है। राधा स्वरूप ही श्री तुलसी जी है। इसलिए कृष्ण रूपी विग्रह घर पर शालिग्राम रखो। और ठाकुर जी बिना राधा जी के अधूरे हैं। तुलसी का पौधा जिनके घर पर होता है उनके घर पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, गंदगी नहीं आती है, गलत शक्तियां प्रवेश नहीं होती हैं। और ठाकुर जी भी बिना राधा जी के अधूरे हैं। तुलसी रखने से वो भी पूर्ण हो जाते हैं। आठवां, तुलसी के पत्तों को इकट्ठा लेकर के चबाना नहीं चाहिए। पहले प्रणाम करो, फिर वंदन करो, फिर आज्ञा लो कि हे माता, कृपा प्राप्त करने के लिए हम ग्रहण कर रहे हैं। तुलसी पत्र मुंह में रख करके जल को पान करना चाहिए। जो इन 8 नियमों का पालन करता है, शास्त्र कहता उस भक्त के ऊपर साक्षात भगवती माँ राधा रानी जी की कृपा होती है। ये तुलसी जी के जिन्होंने 8 नियम रख लिए उनका कल्याण हो गया। तुलसी के ही सुंदर सुंदर पौधे वृंदावन में हैं। काय के पौधे हैं वृंदावन में सबसे ज्यादा? तुलसी के। तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है और जो नित्य प्रतिदिन तुलसी माता को गोविंद के सिर पर चढ़ाता है उसे किसी भी प्रकार का अप्रत्यक्ष रूपी पाप नहीं लगता। हमारे एक मित्र कहा करते थे, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता मानव न जानिए, ये तीनों नंद तुलसी वृक्ष नहीं है, साक्षात कृष्ण का रूप है तुलसी। रोज तुलसी की सेवा करो, रोज तुलसी माता को जल चढ़ाओ। जो प्रतिदिन 11 पत्ता तुलसी के खाता है, गंगा जल खाली पेट पीता है, उसे कभी भी पेट की कोई भी बीमारी नहीं बनती है।
रविवार को तुलसी माता पर जल चढ़ा सकते हैं। जी हाँ, रविवार को जल चढ़ा सकते हैं। कर्म कांड पद्धति के अनुसार रविवार को तुलसा नहीं तोड़ना चाहिए, उसको एक दिन पूर्व में ही तोड़ करके तुलसी दल उतार रख लेना चाहिए। पर जल तो चढ़ा सकते हैं, प्राकृतिक स्थिति के कारण भी, भौगोलिक स्थिति के कारण भी, और जल चढ़ाने से कोई पाप नहीं लगता है। आशा करती हूँ गुरुजी ने जो बातें बताई हैं वह आपको अच्छी लगी होंगी, और कौन कौन सी बातें आपको पहले से पता थी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि पहली बार चैनल को विजिट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।